नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित जो कक्षाएं चल रही थी उन्हीं कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4(1) के बारे में, यानी 4(1) कहें या 4(a) कहें, जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो आइए आज की क्लास में बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की और देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे भारतीय संविधान में वर्णित किए गए हैं। दोस्तों, अगर भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की हम बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद में इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51(a) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और 11वें जो मौलिक कर्तव्य है हमारा, उसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यानी जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी, उनमें सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे। इसके बाद में फिर एक संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और वहां पर 2002 में जो संविधान संशोधन किया गया, वहां पर एक और संविधान संशोधन के माध्यम से एक मौलिक कर्तव्य को और शामिल किया गया। वो क्या है, तो वो शिक्षा से संबंधित माता पिता के कर्तव्यों को बताया गया है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अभी हम देखेंगे कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावित नहीं बनाया जा सकता है, यानी इसके लिए कोई न्यायपालिका या प्रशासन संबंधी कोई बाध्यता नहीं होती है। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी किया जाता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिट जो है वो प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है तो उसके खिलाफ कोई रिट जारी नहीं की जाएगी, उसे कोई रिट जारी करके या न्यायालय द्वारा मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद में लिखा है कि निर्देशक तत्व, कल की क्लास में हमने नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन किया था, उसमें निर्देशक तत्वों की तरह मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यानी इनमें इसके लिए आपको संविधान की तरफ से कोई न्यायपालिका जाने का एक अवसर नहीं दिया गया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे मानना चाहें, इन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहें करें, न करना चाहें न करें, ये आप पर निर्भर है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्था नहीं की जाएगी। इसके बाद में मूल कर्तव्य जो है वो राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे कि राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इनके खिलाफ कोई रिट नहीं जारी की जाती है, कोई आदेश जारी नहीं किया जाता। इसके बाद में है कि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। क्यों है? क्योंकि उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक बनकर ना रहे, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार बने। अपने कर्तव्यों को समझे, अपने अधिकारों को आपने समझ लिया भाग 3 में, राज्य के क्या कर्तव्य होंगे वो आपने भाग 4 में देख लिया। अब भाग 4(1) में आप ये देख लेंगे कि आपके कर्तव्य क्या है। ठीक है, अधिकारों को समझना और कर्तव्यों को समझना दोनों ही जरूरी हैं, इसलिए भाग 3 को भी आपने समझा है और मौलिक कर्तव्य यानी भाग 4(a) को भी समझिएगा। इसके बाद में अगला पॉइंट है आपका
वर्ष 1998 में एक समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति थी? तो वो वर्मा समिति थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यप्रणाली तैयार करना। यानी मौलिक कर्तव्यों को स्कूलों कॉलेजों में बताया जाए ताकि बच्चे उन्हें सीख सकें। समिति ने अपनी जांच, जब ये समिति बनी और इस समिति ने अपनी जांच प्रारंभ की तो उस जांच में समिति ने क्या पाया कि देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के गैर परिचालन के मुख्य कारण इसके कार्यान्वयन हेतु रणनीति की कमी है। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं जिन्हें भारत के नागरिकों को निर्वहन करना चाहिए। आइए देखते हैं कि वो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? तो इसमें से आपका पहला कौन है? पहला है कि संविधान का पालन करें, यानी संविधान में जो चीज़ें वर्णित हैं उनको आप उनका निर्वहन करें। जो जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं वो आप फॉलो करें। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, इसके बाद में दिया गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसके बाद में आपसे कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, इसके बाद में आपका चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो ये है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसके बाद में आपका पांचवा मौलिक कर्तव्य है। देखिए, इनको जैसे ये जिस लाइन में जिस नंबर पे दिए गए हैं उसी नंबर पे आपको याद करना है, क्योंकि परीक्षा में आपसे ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित चौथा मौलिक कर्तव्य कौन है। तो आपको वहाँ पर यही बताना है कि वहाँ पर लिखा है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, यानी जब आपको देश की ज़रूरत है तो आपको जब बुलाया जाए तो आप उसकी राष्ट्र की सेवा करें, देश की सेवा करें, देश के लिए आप काम करें। ठीक है, तो ये आपको जिस लाइन में जिस नंबर में ये लिखे हैं उसी नंबर से आपको याद करना है, ये बात याद रखिएगा। पांचवा आपका मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ठीक है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, इस आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, यानी ऐसी किसी भी प्रथा को नहीं मानना है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे पहले समाज में जो प्रथाएं चली आ रही थी कि सती प्रथा, बाल विवाह, या जैसे जो लड़कियां, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनका विवाह कर दिया, वो विधवा हो गई, उनके बाल मुड़वाना, इस तरह की जो कुप्रथाएं थी, या आज भी समाज में आज भी जो कुप्रथाएं चल रही हैं, ऐसी किसी भी प्रथा को आपको नहीं मानना है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। और स्त्रियां ही क्यों, ऐसी किसी भी प्रथा को नहीं मानना है जो समाज के विरोध में हो, जो कि इंसान के विरोध में हो, ऐसी किसी भी प्रथा को आपको नहीं मानना है। इसके बाद में छठवां आपका मौलिक कर्तव्य क्या है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी हमारी संस्कृति की हमारी परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है, उसको समझें। इसके बाद में उसका रक्षण करें, परिरक्षण करें। सातवां आपका मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, जीव हत्या न हो, ये आप इस बात का ध्यान रखें। नदी नाले जो आपके आसपास है, जो वाटर बॉडी है, वो गंदी ना हो, उन प्रदूषित ना हो, उनमें उनको ध्यान रखें। पेड़ काटे ना जाएं, वनों का विनाश ना किया जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है? सातवां कर्तव्य है। आठवां आपका मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, इसके बाद में 10वां मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में
उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करते रहें, यानी आपका उत्थान होता रहे, इसके लिए आप प्रयास करते रहें, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति की ओर बढ़े और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। आप बढ़ेंगे तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा, याद रखिएगा। दोस्तों, ये हमने 10 मौलिक कर्तव्य पढ़े। ये जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, ये 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जगह इनको दी गई थी। एक मौलिक कर्तव्य जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, वो कब जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। वो 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और ये 86वें संविधान संशोधन, यानी वो 46 है और ये 86 है, याद रखिएगा, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों लोग। ठीक है, वो 1976 में था और ये 2002 में है, याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यानी ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, और इसी में जो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 है, इसमें एक ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो 11वां मौलिक कर्तव्य बना आपका, और एक मौलिक अधिकार भी जोड़ा गया। कौन सा? 21A। उसमें क्या है कि उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो बच्चों का है। किसके, कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21A में। और ये माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों यानी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें, ध्यान से भेजें। ये मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य और वो मौलिक अधिकार जो 21A है मौलिक अधिकार, ये दोनों 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, ये याद रखिएगा। दोस्तों, ये आज की क्लास थी हमारी मौलिक कर्तव्य पर। आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।